चाहूँगा कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, लेकिन खेलों के हवाले से आप लोगों की संजीदगी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का सबब बन रही है। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की और 6 टीमों का स्ट्रक्चर अमल में लाया गया, इसके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। बैनुल-सूबाई राब्ते की आप वज़ीर हैं, आपसे मुख्तसर जानना चाहूँगा कि आपने इन 3 सालों के अरसे में जो मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स फेडरेशंस के हवाले से काम किया है, वो मैं जानना चाहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। यकीनन इस हुकूमत के साथ जो 2018 में आई, बहुत सी उम्मीदें और बहुत सी तवक्कुआत स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, और पर यकीनन जो भी चैलेंजेस थे इस वक्त उस पे, लेकिन मैं जब से मिनिस्टर बनी हूँ, मैंने सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी था कि जो इस मुल्क में स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है कि उसको लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अफसोस की बात यह है कि जब मैंने आके देखा तो जो पूरा स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर तबाह हुआ है। कोई इदारा स्पोर्ट्स का, चाहे वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हो, चाहे वो पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी हो, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, या इवन सूबों के पास भी कहीं किसी लेवल पे कोई स्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं है। मतलब शायद ये दुनिया में ये वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा कि जहाँ पे इतने हमारे बच्चे खिलाड़ी भी निकले हैं, ओलंपियंस भी निकले हैं, पोटेंशियल भी बहुत है, इतनी बड़ी आबादी का, पर अफसोस के साथ कि बड़ा सिस्टमैटिकली यहाँ के इदारों को और यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया गया। तो मैंने सबसे पहले तो मेरा फोकस यही था कि मैं उन इंस्टीट्यूशंस की तरफ फोकस करूं, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, जब तक सिस्टम्स नहीं होंगे, हम एडहॉकिज्म पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, चूंकि वक्त की कमी है और अगर हम लफाजी करते रहेंगे तो फिर दूर चले जाएंगे, अगर हम टू द पॉइंट चीज़ों के साथ बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और एक जाने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, और ओलंपिक में जो कारकर्दगी रही है इस पर मीडिया इन दोनों ही इदारों पर तनकीद के नश्तर बरसा रहा है। अवाम भी इन इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आती। सीधा सवाल आपसे यह है कि बैनुल-सूबाई राब्ते की आप वज़ीर होने की हैसियत से स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक एसोसिएशन में क्या किरदार अदा कर रही हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैं सबसे पहले रोल तो मेरा जो इस वक्त एक्ट के अंडर आता है वो रेगुलेटरी रोल है। किसी भी हुकूमत का पूरी दुनिया में ये है, हम दुनिया से हट के बात नहीं कर सकते, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हो तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। ये नहीं हो सकता कि बाहर से कोई भी वो आए और आके कर लें। हम तीनों स्टेक होल्डर हैं, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, होनी चाहिए, लेकिन ये है कि एक सर्टन अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे मुल्क का बच्चा पाकिस्तानी एथलीट है जो सफ़र करता है। इसी तरह POA की ऑटोनॉमी है एज फार एज उनकी इंटरनल वर्किंग, बट उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो भी बिल्कुल ऑटोनमस है, लेकिन उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है और वो भी आंसरेबल है। क्या अकाउंटेबिलिटी किया है डॉक्टर साहिबा आपने? ओलंपिक मुकाबले तो हर 4 साल के बाद मुनक्किद होते हैं, यकीनी तौर पर ओलंपिक्स एसोसिएशन की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब इतने अरसे से सदारत के ओहदे पर बराजमान हैं, उनसे भी सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप 2018 से काम कर रही हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी की है आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, और कितनी फेडरेशन को बुलाकर पूछा है कि आपकी फेडरेशन की कारकर्दगी आखिर है क्या? मेरे इल्म में तो सिर्फ यही है कि हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब आपके पास आते हैं, आप हाथ खड़े कर देती हैं, आप कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। स्नूकर फेडरेशन के सरबराह आलमगीर शेख साहब, वो आपके दफ्तर के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आपने उनको पैसे देने से साफ दो टोक इनकार कर दिया है। जी, देखिए, आपने पहले 2-3 बातें इसमें करनी हैं। वन इज़ अकाउंटेबिलिटी और फिर है आपकी फंडिंग पार्ट। डेफिनेटली पहले तो जो इदारे हैं, क्या फंडिंग मैं एथलीट को कर रही हूँ? मैं फेडरेशंस की फंडिंग कोई उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पे तो नहीं करना चाहती हूँ। जो भी हमारे पास लिमिट में 18वीं तरमीम के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी सूबों पर आ गई है। अकाउंटेबिलिटी मैंने क्या की, मैंने ऑडिटर जनरल के थ्रू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए वो किया। मैंने उठाया के तरीके से, क्योंकि हमारे पास जो भी 40 फेडरेशंस होती हैं, मैंने टॉप की 4 फेडरेशंस को वो किया।